गाइस, कैसे हो आप सभी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं तो अच्छी हूँ। ये देखिए कितना प्यारा सा न्यारा सा फूल खिला हुआ है। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जब ये खिलता है ना तो मैं सोचती हूँ आप सभी को दिखाऊंगी, लेकिन जब तक सोचती हूँ तब तक ये सूख जाते हैं। और ये देखिए बड़ा अच्छा लगता है मुझे। ऐसे फूल पौधे मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। हेलो जी, क्या हाल चाल है आप सभी के? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं तो अच्छी हूँ, फिट हूँ, तंदुरुस्त हूँ, आप लोगों के सामने हूँ। और ये देखिए, और अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी अभी मैंने क्या अभी अभी क्या बोलूँ मैं, मुझे लग रहा था कोई बुला रहा है, बुला नहीं रहा है। बंदर इतने सारे हैं हमारे यहाँ, मतलब सबसे ज़्यादा मतलब यही बंदर की दिक्कत है। और ये देखिए सारे बिस्तर वगैरह ऐसे पड़े हैं, क्योंकि सुबह सुबह जो है मैं लग गई दूसरे कामों में। और इसके बाद सारे काम मतलब ऐसे ही पड़े हुए हैं। अब चल रही हूँ फटाफट से करूँगी। और टाइम भी हो गया है, 10:30 हो गए हैं और 1 घंटे का समय है। 1 घंटे में सारा काम करेंगे। और यहाँ पे आके लेट गए हैं। क्या करूँ, बहुत गर्मी होती है। एक काम करते हैं और इसके बाद आके बस फैन के नीचे बस यही दिखता है कि चलो भाई 10 मिनट फैन चला लेते हैं, आराम करते हैं, फिर मिलते हैं। ठीक है, तो फिर काम में लग जाते हैं। तो ऐसे ही मैं करती हूँ। तो चलिए अभी मिलती हूँ आप लोगों से। ठीक है, बाय बाय। आज ना मैं गई थी पूजा में, तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे लेट हो गया। थोड़ा सा क्या, बहुत लेट हो गया है। मतलब करीब ये 11 बज रहे होंगे तब मैं चाय बनाने जा रही हूँ, क्योंकि 10:30 बजे तो मैं वहाँ से ही आई थी, पूजा से ही। मतलब बहुत सारे लोग जानते होंगे, और सान माता का होता है ये, कि जो हमारे गाँव में बोलते हैं दुरदुरिया। तो बस वही कथा था, तो उसी में हम गए थे। तो मतलब लेट हो ही जाएगा भाई। जैसे जब नमन को स्कूल छोड़ के आए उसके बाद जो है मैंने बोला था कि भाई मैं बाबू को स्कूल छोड़ दूंगी तभी आ पाऊंगी। तो सभी लोग इस चीज़ को समझते भी हैं कि सही बात है, बच्चा है तो करना पड़ेगा। तो इस वजह से उसके बाद गए तो 10:30 बज गया, तो थोड़ा सा मतलब लेट हो गया है। तो अब मैं फटाफट से चाय बना रही हूँ अपने लिए, क्योंकि मुझे चाय पीनी है। और सुबह बस वही होती है ना कि जब आपकी आदत होती है कि सुबह सुबह चाय पी लेंगे, तो फिर लेट होता है तो यही लगता है कि भाई ये जल्दी से चाय मिल जाती तो सही था। तो यहाँ पे मैं फटाफट से चाय बनाऊंगी। और इसके बाद जो है लंच में मुझे बनाना था राजमा चावल। रोटी तो बनती नहीं है, मैंने आप सभी को पहले ही बताया है कि हमारे घर में मतलब दोपहर में लंच में रोटी नहीं बनती है। रोटी हम लोग रोटी पूड़ी पराठा जो भी खाना होता है, या तो हम लोग ब्रेकफास्ट में खा लेते हैं, या फिर रात को तो खाते ही खाते हैं। तो इसलिए तो खाने के लिए भी थोड़ा लेट हुआ था। राजमा तो मेरा बन गया था, लेकिन चावल नहीं बन पाया था, क्योंकि 11 बज ही गए थे और मुझे आधे घंटे में जाना था। तो फिर आप लोग समझ ही सकते हैं, मुझे उसी कुकर में उबालना था राजमा भी, तो थोड़ा सा टाइम लग ही जाएगा। और फिर मैंने चाय वाय पिया। और जब रिकॉर्डिंग करते हैं ना तो उसके साथ थोड़ा सा टाइम लग जाता है, मतलब थोड़ा सा लेट हो जाता है, क्योंकि कैमरा हर जगह सेट करना होता है, तो इस वजह से। तो चावल मैंने आके चढ़ा दिया था, क्योंकि नमन तुरंत से नहीं खाते हैं, थोड़ी देर तो आके बैठती। तेज धूप रहती है, कौन तुरंत खा पाएगा। वहाँ से आते हैं तो जब तक हम चेंज वेंज करते हैं तब तक हो जाता है, 10 मिनट में चावल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो वहाँ से आते हैं, इतनी जोर की प्यास लगी होती है। उसके बाद थोड़ी देर हवा खाते हैं, पानी पीते हैं, तब तक आराम से हो जाता है। और वो अच्छा भी लगता है, गरम गरम चावल खाते हैं तो अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे फटाफट से देखिए मैं चाय पी रही थी। और पकौड़ी तो मैं वहीं से लेके आई थी, जहाँ पे मैं गई थी ना। मेरे पास टाइम नहीं था, मैं आ रही थी, तो फिर मतलब आंटी ने बोला कि लेके जाओ, तो फिर मैं लेके आ गई। भैया अब इस पे कोई बैड कमेंट मत करना। मुझे कोई चीज़ कोई प्यार से देता है तो मैं उसको मना नहीं कर पाती। इंसान हूँ यार, मैं इंसान हूँ। इंसान के प्रति हर किसी को प्यार रहता ही है, जानवर से रहता है, इंसान की तो बात ही छोड़िए। तो फिर मैं किसी को कुछ मना नहीं कर पाती, और जो सच्चाई होता है वो आप लोगों से मैं बोल ही देती हूँ। तो जो बात सच होती है वो मुंह से निकल जाती है ना। तो ये देखिए मैंने आलता भी लगाया था, इसमें ज़रूरी भी होता है आलता लगाना। शाम को बनती है सिंपल सी रोटी और सब्जी। थोड़ा सा मैंने दिखाया है आप सभी को, मैंने कोई रेसिपी नहीं शेयर की है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मेरे कुकिंग की वीडियो अच्छी लगती है। अच्छा हाँ, यहाँ मैं फिर से आप लोगों को बताना चाहूँगी, क्योंकि मुझे फिर कमेंट आएगा कि आप एक वीडियो में 2-3 ड्रेस में आ जाते हो। तो जी हाँ, मेरी प्रॉब्लम क्या है आप सभी को बताऊँ मैं, कि जैसे कि आज मैं पूजा में गई थी, तो पूजा में साड़ी पहनना ज़रूरी होता है। फिर मैं जब तक काम की
मतलब जब तक साड़ी मैंने पहना था तब तक का वीडियो वो था। इसके बाद स्कूल जाना हुआ तो मैंने सिंपल सा सूट पहन लिया। भाई बाहर मैं हमेशा सूट में ही जाती हूँ, साड़ी में कंफर्टेबल नहीं रहती। अब कई बार होता है कि उसमें एक आध क्लिप होती है नाइट का, मतलब सॉरी नाइट गाउन का होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब मैंने नहाने के बाद ना मैं बस सिंपल मुझे ये अच्छा लगता है कि भाई बस नाइटी पहन लिया। तो इस वजह से उस बीच जब मैं कुछ रिकॉर्ड करती हूँ तो वो थोड़ा बहुत नाइटी का हो जाता है। रहता है एक ही दिन का वीडियो, लेकिन फिर ऐसे हो जाता है कि भाई अभी मुझे काम करने हैं, जैसे कि बर्तन धुलने हैं, खाना बनाने हैं। तो कई बार होता है ना कि जो जैसे अधिकतर मेरे कपड़े जो है, कुर्ते जो भी है ना, आजकल मेरे पास वाइट कलर के हो गए हैं। तो वाइट कलर में आप सभी को पता है कुछ भी लग जाता है, अजीब सा मतलब लगता है वो। तो इस वजह से मैं तब तक जब तक घर में रहती हूँ, नहाया, नाइट गाउन डाल लिया, और गर्मी भी नहीं लगती है। सबसे अच्छी बात तो ये है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो मुझे थोड़ा सा आसान पड़ता है। और इसके बाद जब स्कूल जाने लगती हूँ तो फिर कुर्ता डाल लेती हूँ। तो इस वजह से जब ऐसे ऐसे मैं शूट करती हूँ तो वैसे कई ड्रेस में आ जाता है। और मैं वीडियो के लिए मैं ये नहीं करती कि दिन भर मैं ड्रेस चेंज करूँ, भाई कोई नहीं कर पाएगा, ये तो मेरा रोज़ का काम है। तो रोज़ मैं कितना ड्रेस चेंज करूँगी, बस ये होता है कि आना जाना हो जाता है ना बाहर, तो इस वजह से। और दिन छुट्टी होती है उस दिन तो कोई टेंशन नहीं होती है। तो ये देखिए बहुत सारे काम मेरे ऐसे भी पड़े थे, और ये सब मतलब जब तक मेरी सब्जी हो रही थी मैंने कहा चलो तब तक ये सब मैं खाली कर लेती हूँ, क्योंकि ये डिब्बे मैंने वॉश किए थे। अभी अभी मैं इसको लेके आई थी सामान, तो जो है ऐसे ही पड़े थे। मैंने कहा डिब्बे सूख जाएं एक बार फिर मैं खाली कर दूँ सामान सब। जब भर के रख देती हूँ तो सही हो जाता है ना, आसान पड़ जाता है, सारे काम आसान पड़ जाते हैं। तो बस ये पड़े थे, मेरे पास टाइम थे, मैंने कहा चलो तब तक कर लेते हैं फटाफट से। और शाम का समय है ये, और नमन को लाया था इसके बाद, मतलब शाम की समय है, 3-4 बजे का, 4 बजे का समय था तब की मैं। अब आप लोग सोचेंगे मैं 4 बजे सब्जी क्यों बना रही हूँ। 4 बजे मैं सब्जी इसलिए बना रही हूँ कि 4 बजे जब मैं मतलब चाय चढ़ाती हूँ ना तो सब्जी चढ़ा देती हूँ मैं, सब्जी मेरी बन जाती है। कई बार ऐसा होता है कि 4 बजे 5 बजे मेरी सब्जी बन जाती है। 5 बज रहे होंगे, 4 नहीं बज रहे होंगे, 5। तो सब्जी मेरी बन जाती है और बचती है रोटी। तो रोटी हम बनाते हैं 9 बजे तक हम लोग खाते हैं। और क्योंकि बस ये हो जाता है ना कि 2 घंटे कम से कम नमन को हम टाइम देते हैं, उनको पढ़ाते भी हैं, उनके साथ खेलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। इसलिए जो है मैं कुछ काम अपने कर लेती हूँ ताकि मुझे समय मिल जाए। और ये शाम का समय हम लोग चाय पी रहे थे बाहर, क्योंकि देखो आप कितने भी बिजी हो ना, लेकिन आपको अपने बच्चे को टाइम देना चाहिए। ये चीज़ आप जान लीजिए, चाहे जो भी हो, बच्चे को आप अगर आप टाइम नहीं देते ना तो फिर ये बात जान लीजिए कि आपका कोई वैल्यू है ही नहीं उसके लाइफ में। तो इसलिए आपको टाइम देना है, चाहे आप कितना भी कुछ भी कितना भी मेहनत करते हो, कितना भी आप बिजी रहते हो, तो आप अपने बच्चे को समय ज़रूर दीजिए। और आजकल हम लोग ना, हमारे जो मतलब जहाँ पे हम रहते हैं अभी कोई है नहीं, तो इतना अच्छा नहीं लग रहा है, बैठते हैं बड़ा बोर होते हैं, लेकिन फिर भी क्या करें, होता है भाई, सबको आना जाना रहता है ना। तो चलिए मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।